हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। बीपीएससी अभ्यर्थी जो भी है वो ध्यान दें यहाँ पे, चूँकि बिहार गवर्नमेंट आपको आगे की तैयारी के लिए यहाँ पे 50,000 रुपये की राशि देती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो यहाँ पे इसका आवेदन शुरू हो चुका है और यहाँ पे हम लोग डिटेल्स दिखने वाले हैं, कब से कब तक फॉर्म भराएगा, क्या एलिजिबिलिटी होती है इसकी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के बाद सीधे आपका जो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होता है उस अकाउंट पे पैसे जो फॉर्म होता है उसके स्क्रूटनी के बाद ट्रांसफ़र कर दी जाती है 50,000 रुपये की राशि एक ही बार में। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे आपका जनरल, ओबीसी और एससी एसटी सभी के लिए अलग अलग इसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और अलग अलग यहाँ पे सभी के लिए आवेदन भी अलग अलग लिया जाता है। तो हम लोग तीनों का नोटिफिकेशन देखेंगे। तो पहले हम जो नोटिफिकेशन ओपन किए हैं ये है आपका पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो 50,000 रुपये की राशि है मिलती है। इसके लिए शर्तें क्या है कि आपको बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये तीनों के लिए अनिवार्य है, चाहे आप बीसी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे एससी एसटी से हो। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि का सदस्य होना चाहिए। ये मतलब जो कि हम ईबीसी का भी बता रहे हैं, तो यहाँ पे ईबीसी लिखा है, जिस कैटेगरी का बताएंगे यहाँ पे उस कैटेगरी का रहेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। ये ईबीसी का है तो यहाँ पे आपका ईबीसी का सदस्य होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए और बीपीएससी द्वारा आयोजित 69वीं यानी जो अभी 69वीं का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था इसमें आपको पास होना चाहिए। और किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होता है। पूर्व से किसी भी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी अब बिहार सरकार के किसी भी उपक्रम में आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही क्यों ना हो या नियोजित क्यों ना ही हो, तो आपका इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आपको इसके लिए state-bihar.gov BC वेलफेयर पे जाना है। मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सभी के लिए अलग अलग, तो वहाँ से कर लीजिएगा। आवेदन उसमें करना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या करना है आपको। इसका डेट जो है आपका ये 18/12/2023 है, यानी 18/12 तक आप लोग कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है 18 दिसंबर तक। निबंधन के लिए आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और जो आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है उस पर सिग्नेचर करके अपलोड करना आता है। यानी जो प्रीलिम्स का आपका एडमिट कार्ड मिला होगा तो उस पर साइन कर दीजिएगा अपना, तब उसको अपलोड करिएगा स्कैन करके। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास होना चाहिए यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, और स्वयं के नाम से आपका आधार लिंक्ड एक्टिव बैंक खाता होना चाहिए यानी पासबुक। तो यहाँ पे या रद्द किया हुआ आपका चेक चाहिए कि स्कैन कॉपी। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और 18 दिसंबर तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, जो जनरल है उसमें बात करते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ईबीसी वाला है ये दोनों के लिए है, चाहे आप मेल कैटेगरी से हो या फीमेल कैटेगरी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अभी जो हमने ओपन किया है ये है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति का है। इसके बाद हम लोग जनरल का देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आपका बिहार के निवासी होना चाहिए और आपका अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए सदस्य और 69वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। एक ही बार आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप भी किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या नियोजित में भी हैं या परमानेंट जॉब में हैं पहले से, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आपके लिए यहाँ पे डेट है जो 31 दिसंबर तक रखा गया है। इसके लिए आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपका प्रीलिम्स का होना चाहिए, उस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके नाम से जो बैंक खाता होगा जो आधार से लिंक होगा वो होना चाहिए और सभी को स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड करना है 31 दिसंबर तक। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना, महिला एवं बाल विकास निगम बिहार। तो यहाँ पे देखेंगे सिविल सेवा 69वीं की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए, यानी जो आपका बीसी से बिलोंग करते हैं आप या जनरल से, तो इसमें केवल फीमेल को दिया जाएगा। बाकी एससी एसटी और ईबीसी में मेल फीमेल दोनों को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से हैं या
पिछड़ा वर्ग से हैं, बीसी से, तो इसमें केवल महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। इनके लिए शर्त क्या है कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, या तो आप यहाँ पे आपका होना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नहीं होना चाहिए। बीपीएससी द्वारा नौकरी परीक्षा पास किया होना चाहिए। एक योजना का लाभ एक ही बार मिलेगा आपका, और अगर आप भी पहले से जॉब में हैं तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें यहाँ पे, तो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या कहलाएगा, आपका फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। एडमिट कार्ड पे अगेन आपका भी सिग्नेचर होना चाहिए प्रीलिम्स वाला। ईबीसी अगर पिछड़ा वर्ग से हैं तो एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके नाम से पासबुक होना चाहिए, चेकबुक होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए आपका अकाउंट, और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्तर से निर्गत शपथ पत्र आपका होना चाहिए, जो बीसी और जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं उनके लिए। ठीक है, इसको सभी को अपलोड कर देना है, और आपके लिए यहाँ पे 20 दिसंबर की लास्ट डेट रखी गई है। मैं सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि जो जनरल और बीसी की महिला अभ्यर्थी है उनके लिए कौन सा लिंक है, एससी एसटी के जो मेल फीमेल है दोनों के लिए कौन सा लिंक है, और ईबीसी के मेल फीमेल दोनों के लिए कौन सा लिंक है जहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आती है फॉर्म भरने में तो आप लोग कमेंट कीजिए, वहाँ से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपकी आगे की तैयारी जारी रखने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो अगर आप 69वीं में पास हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएँ, और बाकी किसी अपडेट के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जुड़ जाएं। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।